कीर्ति जी। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे गोल्ड स्टडी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मेरा सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैं आपके सामने पटवारी का सिलेबस लेकर आई हूँ। तो आइए हम पटवारी के सिलेबस को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जनरली लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ना समझाते हुए मैं इंग्लिश को हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो चीज़ आपको समझ में आएगी। फर्स्ट टॉपिक है पटवारी सिलेबस हमारा रहेगा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेस। मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या क्या एरर्स होती है, उनको किस तरीके से हम करेक्ट वे में यूज़ कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। सेकंड टॉपिक है हमारा स्पॉटिंग एरर्स, मतलब कि जो सेंटेंस है उसमें एरर को स्पॉट करना। यहाँ पर हमारा था कि जो एरर्स हैं उसमें करेक्शन करना और करेक्ट उसका यूज़ बताना, लेकिन यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। यहाँ पे आएगा आपका स्पॉटिंग एरर्स, मतलब कि आपको एरर को सिर्फ ओनली स्पॉट करना है। इसमें आपके जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स डिवाइड है। फर्स्ट आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली सपोर्टिंग एरर्स दे रखा है, लेकिन इसके हम ग्रामर में देखें तो थोड़े से पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा टेंस, सेकेंड आपका रहेगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, थर्ड आपका रहेगा नरेशन, फोर्थ रहेगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिफ्थ रहेगा आपका आर्टिकल्स, सिक्स्थ रहेगा कंजक्शन, सेवन्थ रहेगा प्रीपोजिशन और डिटर्मिनर्स। टेंस की हम बात करें, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो टेंस रहेगा, क्योंकि जनरली लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हमें बेसिक से स्टार्ट करना है, इसीलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो टेंस रहेगा। थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स वो होते हैं समानार्थी शब्द, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, एक ही जैसे दिखने वाले शब्द, वो सिनोनिम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड, मतलब कि अपोजिट वर्ड मतलब जैसे मैंने बिलो बोला, बिलो का अपोजिट हो गया अबाउट। जो ये दोनों पार्ट हैं थोड़े से बड़े टॉपिक्स हैं, हम लोगों को पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ये दोनों जो पार्ट हैं इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसको समझना और पढ़ना हमारे लिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझना और पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम रूट वर्ड्स के माध्यम से पढ़ेंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम रूट वर्ड्स के माध्यम से पढ़ेंगे। अब ये रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स एक ऐसा शब्द होता है जिसके आगे और पीछे हम शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना सकते हैं। रूट वर्ड एक ऐसा शब्द होता है जिसके आगे प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़कर हम एक नया शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का। इनको हम रट के नहीं बल्कि समझ के चलेंगे। समझ के कैसे? जो हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन्स में जो एक्टिविटीज़ होती है, जो हम रोज़ कार्य करते हैं, उनसे रिलेटेड हम ट्रिक्स को लेकर ईडियम एंड फ्रेजेस को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे और उनको हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेव कर लेंगे। तो ये आपका पटवारी का सिलेबस रहेगा। इसमें आपका एक और है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज में ये है कॉम्प्रिहेंशन को समझ के उसके आंसर देना। पटवारी का सिलेबस एक बार ये है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, हमारा आज का टॉपिक रहेगा टेंस। हम टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश ग्रामर। टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर में। अगर हम टेंस को इंग्लिश की बैकबोन कह सकते हैं, क्योंकि टेंस एक बेसिक लेवल है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए। टेंस क्या होते हैं? टेंस
क्या होते हैं? वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसे देखकर वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसे देखकर हमें समय का पता चले। टेंस क्या होते हैं? वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसे देखकर हमें समय का पता चले, उसे हम टेंस कहते हैं। या कार्य के समय के मुताबिक, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस किसे कहते हैं? वर्ब की ऐसी फॉर्म, वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसे देखकर हमें समय का पता चले, उसे टेंस कहते हैं। या फिर कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। अब ये फॉर्म क्या होती है? फॉर्म क्या होती है? फॉर्म 3 टाइप की होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब 3 टाइप्स की होती है, वर्ब 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। ऐसे ही डू, फर्स्ट फॉर्म डिड, सेकंड फॉर्म डन, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। ये फॉर्म्स होती है वर्ब की। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स होता है जाना। वेंट मतलब गया, और गॉन मीन्स होता है जा चुका। गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब होता है गया, गॉन का मतलब होता है जा चुका। नेक्स्ट, डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना, किसी भी काम को करना। डिड का मतलब होता है किया, डिड का मतलब होता है किया, और डन का मतलब होता है कर चुका। एक बार फिर से फॉर्म्स को देख लेते हैं। फॉर्म्स के 3 टाइप्स होते हैं। फॉर्म 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म गो, गो मीन्स जाना। सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट मीन्स गया। थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, गॉन मतलब जा चुका। डू मतलब करना, डिड मतलब किया, डन मतलब कर चुका। ये हो गए आपके फॉर्म्स। एक बार आप लोग इनको कॉपी कर लो। टेंस ऐसे तो हमने स्कूल्स में और भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें पढ़ते आए हैं, लेकिन टेंस को हमने हमेशा एक ग्रामेटिकल पोर्शन के रूप में देखा है। लेकिन अगर हम टेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करते, तो उस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। टेंस को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ आती है, सेंटेंस।
सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस को बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सेंटेंस को बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? हिंदी में अगर देखें, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? कर्ता। कर्ता मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, राम खाता है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? राम खाता है, तो राम इसमें हो गया सब्जेक्ट। राम इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ब। ये वर्ब क्या होती है? वर्ब का हिंदी मीनिंग हम देखें, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब एक्शन। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन, जिससे किसी काम के होने का पता चले। किसी काम के होने का पता चले। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मीन्स एक्शन। एक्शन क्या होता है? जिससे किसी काम के होने का पता चले। काम के होने का पता चले जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना। ये सभी एक्शन है, ये सभी वर्ब्स है। जिससे किसी काम के होने का पता चले वह क्रिया कहलाती है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना। सेंटेंस एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट क्या होते हैं? कर्ता। कर्ता मीन्स क्या? जिसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम खाता है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब खाता है, ये क्या हुआ? वर्ब, क्योंकि इसमें राम खाता है, खाने की क्रिया का, खाने के एक्शन का हमें पता चल रहा है। तो राम खाता है, खाता है हमारी वर्ब हो गई। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब मीन्स हिंदी में होता है क्रिया, क्रिया मीन्स होता है एक्शन। जिससे किसी काम के होने का पता चले वो क्रिया कहलाती है, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना। एक बार इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं टेंस की तरफ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? जनरली हम सभी लोगों को पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। सेकंड, पास्ट टेंस, हिंदी में भूतकाल। तीसरा आता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं।
टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस जिसे वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहा जाता है, फ्यूचर टेंस जिसे भविष्यकाल कहा जाता है। प्रेजेंट जो हमारा आज है, टुडे, आज का दिन हमारा प्रेजेंट कहलाता है। कल का दिन, यस्टरडे, बीता हुआ कल, भूतकाल कहलाता है जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और आने वाला कल यानी कि टुमारो, उसे हम भविष्यकाल या फिर फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसके बाद टेंस के 3 टाइप समझने के बाद इसके हम और पार्टीशन कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट जो पार्ट रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस के ये सब पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 4th पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस को हमने 4 सब पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी ऐसे ही 4 पार्ट डिवाइड करेंगे। पहला पास्ट सिंपल टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के 4 सब पार्ट होंगे, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 सब पार्ट हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 सब पार्ट है, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करती हूँ जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा।
अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट टेंस रहेगा। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।